वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, ये एक ट्रेंड बन के रह गया है कि इंडियन आर्मी का शायद अब कोई वर्चस्व दिखने को नहीं मिलता है। हर जगह पे अगर कुछ करने को जाए तो आर्मी अपना जान गंवा ही रहे हैं, वो देश के लिए शहीद हो ही रहे हैं। पता नहीं उनको कब ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि पुलिस जो है वो है होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। या आर्मी सबको तो ऑर्डर देना पड़ता है पीएमओ से। बट यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसे मुठभेड़ हो गया, मतलब टेररिस्ट के बीच में और हमारे जिस शहीद जवानों के बीच में, जिनमें से 2 आर्मी ऑफिसर्स वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। वो कहते हैं ना, किसी को अगर जान की डर नहीं लगती है, या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो आर्मी में है। अगर अगर हम लोग चैन से यहाँ पे सो पा रहे हैं, तो उसके पीछे वहाँ पे जो जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पे सो पा रहे हैं। तो आइए, काफी कुछ जानने को डिटेल से मिलता है। आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, होल्डर्स किल द एक्शन इन द ड्यूरिंग इनकाउंटर विद द टेररिस्ट इन जम्मू एंड कुलगांव। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो जम्मू कश्मीर से में है, वहाँ पे काउंटर टेररिस्ट और आर्मी के द्वारा मुठभेड़ में 2 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। जैसा कि 2 आर्मी सोल्जर्स वर किल्ड ऑन एक्शंस ड्यूरिंग द क्लोज कॉम्बैट विद द टेररिस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर कुलगांव डिस्ट्रिक्ट आई द गन फाइट्स इंटायर द डे ऑन सैटरडे। सैटरडे को क्या हुआ, जैसे कि गन फाइट हो गया टेररिस्ट और सोल्जर्स के बीच में, क्योंकि आप लोग को भी बताया कि पोलगांव में जैसे 22 तारीख को वो अटैक हुआ था, उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो उसको भी रोका नहीं गया है। एक एक को खोज खोज के मारा जा रहा है। तो उसी के खिलाफ में ये ऑपरेशन जो चलाया गया था, ये कलगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे टेररिस्ट छुपे रहने की आशंका थी। और टेररिस्ट डू या डाई पे ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है कि जितने लोगों को मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में हूर सब होती है। तो उनको ये नहीं पता है कि जो इंडियन आर्मी है, रियल में वो हूरों के पास पहुंचा देते हैं। तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो उन सब जो भी हमारे 2 सोल्जर्स को अभी तक शहीद कर दिए हैं, तो जो भी किए हैं उनको तो हूरों के पास पहुंचा ही दिया जाएगा। खैर, देखते हैं और आगे डिटेल्स में हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे कि ऑफिशियल सोर्सेस सेट्स 2 more soldiers इंजर्ड इन द ओवरनाइट्स। जैसे हो गया कॉम्बैक्ट हो गया, नंबर ऑफ द 10 से ज्यादा बताया रहा है कि इसकी संख्या में इंजर्ड हो गए, काफी ज्यादा अटैक हो गए। और 10 100 ट्रूप्स आर इन्वॉल्व ऑन द बिगेस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। 10 1 हजार से ऊपर मतलब जो होते हैं, मान के चलिए बटालियन होते हैं, तो उसी तरह से ट्रूप्स होते हैं, एक से एक ट्रूप्स होते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है एंटी टेररिस्ट के खिलाफ, ताकि जो इंडिया में टेररिज्म ज्यादातर घुसपैठ हो रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, उसे कम किया जाए। जैसे ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस यूज द ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको भी पता है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो यूएसए से परचेज किया गया था, वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। वो ऐसा है कि किसी भी वेदर में और किसी भी कंडीशन में वो सरवाइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब हेलीकॉप्टर को यूज किया जा रहा है एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। और भी काफी कुछ है, जैसे ड्रोन्स मान लीजिए, हैज बीन द ड्रॉपिंग द एक्सप्लोजिव। वो ड्रोन्स का मेन काम होता है कि पिक्चर लेना और वो गाइड करना, जिसके बाद से वो अटैक हेलीकॉप्टर जाते हैं और वो हैवी फायरिंग करते हैं, ताकि टेररिस्ट को मौका ना मिले। फिर भी हमारे सोल्जर शहीद हो ही जाते हैं, क्योंकि वो सामने में पड़ जाते हैं, तो वो गोली चलाने से हिचकिचाते हैं नहीं है जो भी टेररिस्ट है, क्योंकि उसको एक ही चीज सिखाया जाता है कि जो भी सामने में आए उसे मारो और आप जन्नत पाओ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ट्रूप्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस, पारा टॉपर्स ऑफ द आर्मी। जैसे कि पता है कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे एनएसजी होते हैं, वो थल सेना के लिए होते हैं स्पेशल। पारा कमांडो होते हैं उस तरह से। मार्कोप्स वो जल के लिए होते हैं। गरुड़ कमांडो वो एयर के लिए होते हैं। तो इसी तरह से जो थल पे भी होते हैं, वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल के माने जाते हैं, जैसे पारा टॉपर्स ट्रूप्स हो गया। इन सबको भी डिप्लॉय कर दिया गया है एंटी इंडियन टूरिस्ट के साथ। सीआरपीएफ भी कर दिया गया, क्योंकि
किसी भी बॉर्डर्स में, जंगल में, कहीं भी कुछ हो, सबसे ज्यादा अगर शहीद होने वाले कोई सोल्जर होते हैं तो वो सीआरपीएफ ही होते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ होते हैं तो उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है फट से। और इसी ये भी यहाँ पे भी देखा गया है, इसमें पुलिस सब भी शामिल हैं, लोकल पुलिस सपोर्ट जो होते हैं, उन सबको थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उन सबको भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द पुलिस सोर्सेज देयर वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसेस ऑफ द फाइव टूरिस्ट when the operation was the launched. There were the reports that the last of the them foreigner terrorists appear to the well trained in jungle warfare. उन सबको जो भी है वो जंगल वारफेयर में वेल ट्रेंड है, मतलब उसे बेखूबी आता है कि जंगल में कैसे लड़ाई लड़े जाते हैं, कैसे सर्वाइवल करना है। अपर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए हुए हैं, 20 पीपल्स किल्स जो किए थे पहलगांव अटैक में अप्रैल 22 को, तो उसी से रिलेटेड जो ये एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट है ये तो पहले से ही वेल ट्रेंड है, तो इनको तो ये लग रहा है कि हम तो अब बच नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम खुद पहले फ्रंट पे अटैक कर दें। जैसे कि होते हैं कि इसराइल पर अगर सारे कंट्री मिलके अटैक कर दें तो वो शायद उसका नस्तो नबूद खत्म हो जाएगा, तो वो देखते हुए वो पहले ही अटैक कर देते हैं, वो फ्रंट ही खेल जाते हैं। इसी प्रकार से टेररिस्ट यहाँ पे सोच रहे हैं, वो जैसे आर्मी को देखते हैं बस फट से अटैक कर देते हैं और खुद जन्नत पहुंच जाते हैं। खैर देखिए क्या होता है आगे। हम काफी संवेदना की बात है, क्योंकि कोई अगर घर से कोई व्यक्ति शहीद हो जाए तो वो तो दुख तो सभी जता लेंगे, पैसे भी दे देंगे, बट जो व्यक्ति जिसके घर से चले जाते हैं तो असली दुख क्या होते हैं वो सिर्फ वही महसूस कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि पैसे देने से सब कुछ नहीं होते हैं, किसकी कमी क्या खलती है वो तो उसे ही पता है। जैसा कि पंचायत सीरीज में भी किया गया था, वो प्रहलाद के बेटे जब शहीद हो गए थे तो खाली घर काटने को दौड़ते हैं। तो जो हमारे शहीद आर्मी हुए उनके प्रति काफी संवेदना है। आई होप मैं इस वीडियो में आपको काफी कुछ बता पाया। थैंक यू।